Hello guys, this is A. Sharma from the Ultimate Fitness Gym. I'm back again. आज हम बात करेंगे कि जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं किसी भी जिम में या होम वर्कआउट या फिर जिम के अंदर वर्कआउट, तो डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें डाइट ही लेनी होगी तो हम डाइटिंग से ही पतले हो जाएंगे, हमें जिमिंग की कोई नीड ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है और ये सभी लोगों के अंदर होता है जो स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं और जो जिम स्टार्ट करते हैं उनके अंदर बड़ा मिसकंसेप्शंस होते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो मुझसे ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर हम जिम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जिमिंग से ही हमारा वर्कआउट से ही हमारा वेट रिड्यूस कराइए, आप डाइट प्लान क्यों देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटिंग करना एक अलग चीज है, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और हेल्दी डाइट फॉलो अप करना एक अलग चीज है। हमारा फैट बढ़ता क्यों है? हमारा फैट सिर्फ 2 या 3 रीजंस की वजह से बढ़ता है। पहला रीजन कि हमने स्टार्टिंग से ही कभी भी हेल्दी डाइट प्लान लाइक हेल्दी फूड नहीं लिया है। जिस तरीके का भी फूड बन रहा है घर में, ऑयली, डीप फ्राइड एंड ऑल, वो हम इंटेक करते हैं, उसकी वजह से हमारा फैट बढ़ता है। सेकेंड रीजन है जब हमारा बेबी होता है, लाइक फीमेल्स के लिए जब बेबी होता है तो सिजेरियन हुआ या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई तो हम लोग लाइक इतना ज्यादा कुछ चीजें होती हैं जो हम खा लेते हैं। अब मैं मेंशन नहीं करूंगी, बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती हैं, स्वीट्स और एंड ऑल, और कहते हैं जो भी खाने का मन हो वो खाना चाहिए, उसकी वजह से भी फैट बढ़ता है आफ्टर डिलीवरी, जो प्रॉब्लम करता है। थर्ड रीजन होता है आपके मेडिकल इश्यूज, मेडिकल हेल्थ इश्यूज, जिसमें थायराइड है, डायबिटीज है और भी बहुत सारे तरीके की बीमारियां होती है जिनकी वजह से हमारा फैट या तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 3 रीजंस की वजह से ही सिर्फ फैट बढ़ता है, उसके अलावा नो अदर ऑप्शन इज देयर। तो फर्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें, जो हमारा अनहेल्दी डाइट प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, जो हम बचपन से अब तक करते आते हैं और फिर एक सर्टेन एज के बाद हमको लगता है यार ये क्या हुआ, इतना फैट कैसे बूम करके बढ़ गया। बट वो एकदम से बूम करके नहीं बढ़ता है, वो धीरे 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 बढ़ता है। और वो फैट निकालना सबसे टफ होता है क्योंकि वो फैट आपका सेलुलाइट बन जाता है और इट्स लाइक अ, यू कैन से इट्स लाइक अ स्टोन। एक पत्थर को तोड़ना जैसा ही वो फैट होता है, वो ढीठ फैट बन जाता है जिसको निकालने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक। सेकेंड ऑप्शन, जब बेबी के बाद का हम फैट निकालते हैं तो बॉडी हमारी इतनी वीक पड़ जाती है, वो हम चाहते हैं फैट निकालना, बट बॉडी इतनी वीक होती है कि वो स्टेमिना एकदम से बिल्डअप नहीं कर पाती, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में। आफ्टर 1 ईयर ऑफ डिलीवरी आप बॉडी को वापस से रिफॉर्म करते हैं, उसको वापस से उस लेवल पे लेके आते हैं, तब जाके आपका वर्कआउट आपकी बॉडी को लगना स्टार्ट होता है। थर्ड हुआ आपका मेडिकल हेल्थ इश्यूज, उसके लिए भी एक प्रॉपर डाइट प्लान आपको फॉलो अप करना पड़ता है, आपको अपनी इनर बॉडी को पहले ठीक करना पड़ता है, तब जाके आपके ऊपर वर्कआउट इफेक्ट करता है। तो डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है, डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फैट रिड्यूस कर रहे हैं, डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फैट रिडक्शन रेशियो है, जिस लेवल पे आप फैट डिडक्ट करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको हेल्दी डाइट प्लान हेल्प करता है। आई एम नॉट फेवर इन डाइटिंग या फास्टिंग, बट टू टेक अ हेल्दी डाइट प्लान, लाइक आप प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, सुबह का ब्रेकफास्ट आपका मैक्स टू मैक्स 8 o'clock हो जाना चाहिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपका जो लंच है वो मैक्स टू मैक्स 12 to 1 हो जाना चाहिए, उसके बाद लंच एंड डिनर के बीच में आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगता है चाय पिए या कोई जूसेस एंड ऑल, नहीं, देयर इज नो नीड। बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतना फैट होता है कि वो इतनी एनर्जी होती है कि जितनी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो इस फैट से ले लेती है। तो देयर इज नो नीड टू टेक एवरी टाइम, कहते हैं छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए, ऐसा लेना चाहिए वैसा, इट्स नॉट ट्रू। आप सिर्फ 3 मील्स लें डे की, एक ब्रेकफास्ट लें जिसमें आप कोशिश करें कि आपका प्रोटीन इनटेक हो, एग्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, नमकीन ओट्स बना सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, इट्स ऑल काइंड ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट।
दिस इज बेस्ट बेस्ट। लाइक उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के बाद कोशिश कीजिए टी अवॉइड करें, क्योंकि टी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनाता है। इट्स लाइक अ केमिकल। जब दूध के अंदर आप चाय पत्ती डाल देते हैं एंड सब चीजें मिक्स कर देते हैं तो वो एक केमिकल बन जाता है, तो बॉडी को हार्म करता है। बट इंडियंस की बड़ी प्रॉब्लम है कि चाय के बिना वो सर्वाइवल ही नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, इंडियन मेल्स की प्रॉब्लम है कि अल्कोहल के बिना सर्वाइवल नहीं है, और इंडियन फीमेल्स की प्रॉब्लम है कि चाय के बिना सर्वाइवल नहीं है। बट इट्स ओके। तो उसका ऑप्शन ये है कि अगर आप चाय पी रहे हैं मॉर्निंग की, जिसको आप बेड टी, कई लोग बेड टी पीते हैं, उनके बिना उनकी आंखें नहीं खुलती, तो उस चाय के साथ आप जरूर कोई बिस्किट लीजिए। बिस्किट कौन से लेने हैं? बिस्किट लेने हैं आपको फाइबर या ओट्स के बिस्किट, जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो। वो आराम से इजीली मार्केट के अंदर मिल जाते हैं आपको। उनका एक बॉक्स बना के रखिए, और या फिर रोस्टेड कोई डाइट नमकीन आती है बहुत सारी, वो ले लीजिए। बट खाली चाय नहीं पीनी। अगर आपने खाली चाय पी तो पूरा दिन आपकी बॉडी एसिड बनाती है, जो आपको प्रॉब्लम करती है। फिर आपका आता है लंच। जितनी भी दालें आप खाते हैं वो आप अपने लंच में शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो भी आप अपने लंच में शामिल करें। नॉनवेज, दालें, जितनी भी हैवी चीजें होती हैं, पनीर, राजमा, चने, इस टाइप की जितनी भी हैवी चीजें हैं वो आप अपने लंच में शामिल करें, ना कि डिनर में। साथ में 2 चपाती लीजिए, आप फुल प्लेट ऑफ सैलेड लीजिए, दही लीजिए, मट्ठा लीजिए। ये सब चीजें आपके लंच में, जितना आप अच्छा हैवी लंच कर सकते हैं। हैवी इन द सेंस नॉट हैवी कि आप लाइक फ्राइड चापे एंड ऑल, ये सब नहीं। हैवी का मतलब ये है कि आप पेट भर के लंच कर सकते हैं, ठीक। लंच करने के बाद आप ग्रीन टी लीजिए, 10-15 मिनट वॉक कीजिए, और उसके बाद आप जो पीरियड आपका है लंच से लेकर डिनर तक का, लाइक बेस्ट टाइम ऑफ टू टेक डिनर इज 8 to 9। बट इंडियंस के यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, हमारे इंडियंस में, कि 9 o'clock नहीं हो पाता। कई लोग लाइक मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड्स लोग लेट आते हैं, वो सब कुछ सिस्टम होता है कि साथ में खाना एंड ऑल दैट, इट्स ओके। तो मैक्स टू मैक्स 10 o'clock, ठीक। 8 बजे से लेकर 10 बजे, ये लास्ट टाइम बताया मैंने 10 o'clock। वैसे तो बेस्ट टाइमिंग है 7 to 9, बट फिर भी एनी हाउ इफ यू कांट मैनेज तो जस्ट हम इसको 1 hour और शिफ्ट कर सकते हैं। 10 o'clock तक आप अपना डिनर कर लें, और डिनर के अंदर जितना लाइट आप ले सकते हैं, लाइटेस्ट उतना लाइट लें। व्हीट अवॉइड करें, रोटी चपाती अवॉइड करें। जो भी आपका फेवरेट फूड है, आपका कोई भी फेवरेट लाइक नॉनवेज है या जो भी एग करी या जो भी आप लोग पसंद करते हैं, वो सब अपनी फेवरेट डिशेस लंच में शामिल करें। डिनर आप जितना लाइट हो सकता है उतना लें, या तो ओट्स बना लें, दलिया ले लें, दूध ओट्स ले लें, दूध म्यूसली ले लें, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको हैवी ना हो। सबसे लाइट मील होनी चाहिए नाइट की, ठीक। मिल्क हमेशा आप लोग रात में लें, बेड टाइम पे, जब आप सोने जा रहे होते हैं उससे 10, 15, 20, 25 मिनट पहले आप मिल्क ले लें। बिकॉज मिल्क जो होता है वो बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है, बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है। मिल्क रात में लेने से बॉडी को बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। सो मिल्क आप रात में लें, और 2 टाइम ग्रीन टी लें, एक लंच के बाद, एक डिनर के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद, और लंच के 10 या 15 मिनट बाद। दूसरी चीज, लंच और डिनर करने के बाद एक 10-15 मिनट्स की वॉक जरूर करें, डायरेक्ट बेड पे ना लेटें। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है, इसमें कहीं भी आपको भूखा नहीं रखा जा रहा, कोई इट्स नॉट डाइटिंग, ठीक है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है, अगर आप ये हेल्दी डाइट प्लान फॉलो अप करते हो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और प्लस जितनी चीजें मैंने बताई, इसमें कुछ चीजें हम अभी आगे मेंशन करेंगे, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, फ्रूट्स कब खाने चाहिए एंड ऑल दैट, वो में अभी हम मेंशन करेंगे। बट क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि हम डाइट प्लान क्यों फॉलो अप करें। तो उसका रीजन ये है कि अगर हम डाइट प्लान यूज करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम अगर डाइट प्लान यूज करेंगे तो हमारा फैट रिड्यूस जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी होगा, हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क करेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा। अच्छी डाइट प्लान से
स्किन ग्लो करेगी, स्किन शाइन करेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी। जब आप अच्छा खाओगे आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, आपकी बॉडी स्लगिश नहीं होगी, आप थका थका फील नहीं करोगे, आप हर वक्त एक्टिव रहोगे। जब आप हर वक्त एक्टिव रहोगे तो वर्कआउट के लिए आपकी डेडिकेशन अपने आप ही, आपका स्टैमिना, आपकी डेडिकेशन अपने आप बढ़ती जाएगी। आपका स्टैमिना इतना बढ़ता जाएगा जहां आप कोई भी लाइक अगर आप ट्रेडमिल 10 मिनट चलाते हैं 9 की स्पीड पे, शायद वो स्पीड इंक्रीज होके 12 हो जाए। तो इट्स लाइक हेल्दी डाइट प्लान का असर केवल वर्कआउट पे नहीं होता, आपके डे टू डे लाइफस्टाइल पे भी होता है। आप खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे। जब आप अच्छा रहेंगे तो आप अंदर से भी खुश रहेंगे। तो ये रीजन है जो कोई भी जिम ट्रेनर आपको बोलते हैं कि हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें। आई थिंक सेटिस्फैक्टरी आंसर होगा। सेकंड, अब आती है बात कुछ पॉइंट्स की कि कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे बेस्ट जो ऑयल होता है वो होता है नो ऑयल, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऑयल हमको लाइक जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब नो ऑयल का मतलब ये है कम से कम ऑयल जितना आप लेंगे बॉडी के लिए उतना अच्छा रहता है। बट फिर भी हमको कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हमको ऑयल का यूज होता है। तो फर्स्ट नंबर पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज करें। ऑलिव ऑयल जितनी भी आपके लाइक फ्राई करने वाली चीजें हैं सब्जी में एंड ऑल, ऑलिव ऑयल। सेकंड नंबर पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है। ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है, सरसों का तेल बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है। उसके अलावा देसी घी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में देसी घी यूज कर सकते हैं। क्या यूज नहीं करना, किसी भी हाल में रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना। कितनी भी अच्छी ब्रांड का हो बट रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना। वो बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन का काम करता है, बॉडी को बिल्कुल खराब कर देता है। तो हमको रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना। सरसों का तेल यूज कीजिए, घी कम क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं और हम ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। हमने क्या यूज नहीं करना, रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है, हमने बटर यूज नहीं करना है। पहली चीज, फ्रूट्स हम कब खा सकते हैं? फ्रूट्स हम अपने लंच के साथ एज अ सैलेड, जैसे हम सैलेड लेते हैं ऐसे हम फ्रूट सैलेड बना के खा सकते हैं। कभी आपने नॉर्मल सैलेड ले लिया, खीरा टमाटर प्याज एंड बीट रूट एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आती हैं। कभी आपने फ्रूट सैलेड बना लिया, या कभी कुछ, लेकिन आपका जो फ्रूट एंड सैलेड इंटेक होना चाहिए वो दोपहर 3 बजे से पहले पहले का होना चाहिए। 3 बजे के बाद खाया हुआ कोई भी फ्रूट, कोई भी कच्चा सलाद, वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करता है, एसिड बनाता है। तो ये चीज को ध्यान रखिए कि 3 बजे के बाद हमको ये सब नहीं लेना है। 3 बजे के बाद हमें सिंपल खाना खाना है। अगर आप रोटी नहीं छोड़ सकते हैं तो एक रोटी, जो भी आपके यहाँ सब्जी बनी है, कोशिश कीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स जो जितनी भी है वो आप रात में बनाएं। दालें आप रात में यूज ना करें, वो खाइए। मट्ठा खाइए, दही खाइए, अगर आप दही और मट्ठे से एलर्जिक नहीं है तो। उसके बाद बात आती है कि एंटीऑक्सीडेंट हमें क्या क्या लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक क्या क्या है? पहली ग्रीन टी, सेकंड डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर बहुत तरीके से बनता है। पहला तरीका, सबसे इजी तरीका ये है कि आप रात में एक कांच के जग में पानी भर के रखें, उसके अंदर 2 स्लाइस ऑफ टमाटर की 2 स्लाइस डालें, खीरे की 2 स्लाइस डालें, कुछ पुदीना की पत्तियां डालें, लेमन की पतली पतली काट के 2 स्लाइस डालें। उसको आप रख दें रात पर, और अगले दिन भर आप ग्लास करके जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप वो पानी पिए। वो बेस्ट डिटॉक्स वाटर है। एक डिटॉक्स वाटर बनता है आपका फ्रूट से, बट फ्रूट को पानी के अंदर डालते हैं हम तो ज्यादा देर रहता है तो वो स्मेल करता है, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो बेस्ट है जो मैंने आपको पहले बताया। तो डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। दिन की शुरुआत कैसे करें? दिन की शुरुआत कम से कम 2 ग्लास गर्म पानी पी के करें। स्टार्टिंग में जब आप उठें, फ्रेश होने से पहले आप 2 ग्लास गर्म पानी पिए, जिसमें आप ये भी कर सकते हैं अपनी, जैसे आजकल कोरोना ये सब कोविड का एक दौर चल रहा है, तो उठ के आप 1 ग्लास गर्म पानी और 1 ग्लास हल्दी का पानी साथ में ले सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाला उसमें, पानी भी लिया। जो लोग लेमन से एलर्जिक नहीं है वो लेमन हनी भी ले सकते हैं। हनी ऑर्गेनिक होना चाहिए, बाकी सब हनी डुप्लीकेट होते हैं। जो ग्रीन टी आप यूज करें या तो वो ऑर्गेनिक हो या तो वो आयुर्वेदिक हो, बाकी सब ग्रीन टी मतलब अच्छी नहीं होती या फिर उनके अंदर कोई ना कोई मिलावट होती है।
ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। रात में आप दूध जरूर पिएं। दूध को अगर आपको टोन करना है, जरूरत नहीं है मार्केट से आपको टोन मिल्क अलग से अपने लिए लेने की। 4-5 बार जब आप उसे स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे, तो दूध अपने आप टोन हो जाता है। रात में आपको दूध लेना है। पूरे दिन में आपको कोई फालतू स्नैक्स नहीं लेने, कुछ नहीं लेना। एक डे कोई भी आप अपना चीट डे बनाइए, जिस दिन आपका वर्कआउट ना हो या जिस दिन आप फील करें, पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। संडे, मोस्टली संडे ही सब लोगों के लिए रहता है, सबका ही ऑफ रहता है। तो संडे आप अपना चीट डे बनाइए, जिसमें आप दिन भर कुछ भी खाइए, लेकिन संडे में भी रात में आप हल्की ही डाइट लीजिए। और अगर आप रात में कहीं फैमिली के साथ बाहर डिनर वगैरह पे जा रहे हैं, तो दिन में आप लंच में थोड़ा लाइट लीजिए। लाइट इन द सेंस, अगर 2 चपाती खाते हैं तो 1 चपाती खाइए। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक इसलिए जरूरी है कि आप वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है आपके स्टेमिना को बूस्ट अप करने के लिए। उसके लिए मैं कोई भी आर्टिफिशियल लाइक यू कैन से बाहर के प्रोडक्ट नहीं मैं रिकमेंड करती, बिकॉज वो सब लाइक कुछ ना कुछ मिलावट होती है उसमें। मैं नहीं बिलीव करती, बिकॉज हमारे पास हर चीज का डायरेक्ट सोर्स मौजूद होता है। फाइबर हो, विटामिन सी हो, या आपका प्रोटीन हो, कुछ भी चीज, कार्ब्स है, हर चीज का हमारे पास डायरेक्ट सोर्स मौजूद है। तो वाई टू टेक आर्टिफिशियल वन, या लाइक कोई भी केमिकल या कोई भी बाहर का प्रोडक्ट या कोई भी सप्लीमेंट लेने की नो नीड इज है। तो पनीर, जो प्रोटीन, जिससे आपको प्रोटीन अच्छा मिल सकता है, 50 से 100 ग्राम पनीर जरूर खाएं। ब्रेकफास्ट पे अंडे जरूर लें। फीमेल्स के लिए 3 to 4 एग्स, जिसमें 1 एग आपका कंप्लीट होना चाहिए विद यॉक, बाकी 3 एग व्हाइट। अगर आप 3 खा रहे हैं तो 1 यॉक, 2 व्हाइट। तो एग्स का पीला भाग निकाल दें, सिर्फ व्हाइट खाएं, और बाकी 1 कंप्लीट एग खाएं विद येलो पार्ट। मेल्स के लिए 5 से 6 अंडे हो सकते हैं, जिसमें आप, क्योंकि मेल्स को लाइक मसल्स बिल्डअप करनी होती है, जिसमें 3 एग्स उनके फुल होने चाहिए और बाकी 3 एग्स लाइक व्हाइट होने चाहिए। तो प्रोटीन इंटेक का सबसे बड़ा सोर्स है आपका नॉनवेज है। नॉनवेज लेकिन लाइक बॉइल्ड हो गया, रेड बीट हो गया, हेल्दी वन, नॉट डीप फ्राइड और वो सब स्पाइसी मसाले वसाले डाल के, वो नहीं, हेल्दी वन। जो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है अंडे, एग्स, पनीर। 50 से 100 ग्राम पनीर डेली खाएं। राजमा, दालें, हर तरीके की दालें, राजमा, चने, काले चने, ये सारी चीजें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। न्यूट्रीला की बरी आती है वो, बट थायराइड वालों के लिए नहीं है। अब जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी एक डाइट प्लान, तो वो मैं स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में अपना थायराइड का डाइट प्लान और थायराइड वालों का डे शेड्यूल कैसे होना चाहिए, थायराइड को कैसे क्योर करें, वो बताऊंगी। उससे नेक्स्ट डाइट प्लान में मैं बताऊंगी आपको कि शुगर को, लाइक जो लोग डायबिटिक है उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके का प्लान करना चाहिए, वो चीज बताऊंगी। तो आज के शायद डाइट प्लान में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है जिमिंग के साथ। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कोशिश कीजिए वीडियो शेयर करें, लोगों के काम आए, आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकलें और बहुत अच्छे से रहें। वर्कआउट को ना छोड़ें, बॉडी बहुत खराब हो गई है पिछले कुछ टाइम में, लोगों के साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए हैं, सब कुछ हुआ है। चाहे आप घर पे करें, चाहे आप जिम में करें, कहीं भी करें, अपनी सेफ्टी के साथ करें।